थार रेगिस्तान के बीच स्थित ये किला दुश्मन के लिए एक पहेली था। सामने से देखने पर यह विशाल किला कभी दिखाई नहीं देता था। ये रणनीतिक कैमोफ्लेज था। किले की दीवारों को उन्हीं पहाड़ों के पत्थरों से बनाया गया था ताकि वो पहाड़ों में घुल मिल जाएं। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सटीक विज्ञान भी था। क्या आपने कभी इस दीवार को देखा है? कमेंट में बताएं। भारत के एक प्राचीन किले में प्रवेश द्वार पर ताली बजाने की आवाज पहाड़ी के ऊपर बने सबसे ऊंचे हिस्से तक सुनाई देती है। लेकिन सदियों पहले ये ध्वनि प्रणाली कैसे बनाई गई? ये है हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा किला, जो कभी दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली दुर्गों में से एक माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का प्रारंभिक निर्माण काकतीय राजाओं के समय हुआ और बाद में कुतुबशाही शासकों ने इसका विस्तार किया। किले के मुख्य प्रवेश द्वार की ऊंची मेहराब और पत्थर की दीवारें इस तरह बनाई गई थीं कि ध्वनि सीधी ऊपर की दिशा में फैल सके। जब प्रवेश द्वार पर ताली बजाई जाती थी तो उसकी आवाज मेहराब से टकराकर ऊपर की ओर परावर्तित होती हुई किले के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच जाती थी। इस ध्वनि संकेत से ऊपर तैनात सैनिक तुरंत सतर्क हो जाते थे और नीचे की गतिविधियों की सूचना मिल जाती थी। का कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जो 1300 साल से भी ज्यादा समय से लगातार पूजा का केंद्र बना हुआ है। यह है कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 7वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और विजयनगर साम्राज्य के समय इसका भव्य विस्तार किया गया था। इस मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि इसके अंदर एक जगह पर मंदिर का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इसी इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय विशेषताओं की वजह से विरूपाक्ष मंदिर आज भी हम्पी की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अगर एक मंदिर ऐसा हो जिसकी दीवारें हजारों रंगीन मूर्तियों से ढकी हों, तो वो कैसा दिखेगा? ये है तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का विस्तार 17वीं शताब्दी में मदुरै के नायक शासक तिरुमलाई नायक के समय हुआ और इसे देवी मीनाक्षी और भगवान शिव को समर्पित किया गया। इस मंदिर की सबसे खास बात इसके विशाल गोपुरम है, जिन पर हजारों मूर्तियां बनाई गई हैं और हर एक की आकृति अलग दिखाई देती है। इसी अद्भुत कला और वास्तुकला की वजह से मीनाक्षी मंदिर आज भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक शानदार प्रतीक माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक पूरा पहाड़ और उसी पहाड़ के अंदर छिपा हुआ एक विशाल मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलासा मंदिर को पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर तराशा गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ, यानी अगर थोड़ी भी गलती होती तो पूरा मंदिर खराब हो सकता था। इसी सटीक योजना और अद्भुत शिल्पकला की वजह से कैलासा मंदिर आज भी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक महान चमत्कार माना जाता है। क्या आप जानते हैं, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर कभी इतना शक्तिशाली माना जाता था कि उसके कारण समुद्र में जहाजों के कंपास भी प्रभावित हो जाते थे। 13वीं शताब्दी में बना यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें विशाल पत्थर के पहिए और अद्भुत नक्काशी दिखाई देती है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक बड़ा चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जो पूरे ढांचे को संतुलित रखने में मदद करता था। कहा जाता है कि समुद्र के पास होने की वजह से इस पत्थर का प्रभाव जहाजों के कंपास पर पड़ सकता था, इसलिए बाद में इसे हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं? आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और अपनी शानदार पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी मंदिर में एक ऐसा खंभा है जो जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं और उसके नीचे से कपड़ा भी निकल जाता है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका रहस्य जानने के लिए इस खंभे को हिलाने की कोशिश भी की थी। असल में मंदिर की छत का भार कई बीम और खंभों में बराबर बटा हुआ है, इसलिए एक खंभा जमीन को छुए बिना भी पूरी संरचना मजबूती से खड़ी रहती है। इसी वजह से एक खंभा जमीन से ऊपर होने के बावजूद पूरा मंदिर मजबूती से खड़ा रहता है।